नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिल्ली से एक बड़ी खबर। फिलहाल लोकसभा में आईपीसी अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ एक बिल पेश होना है, इसे लेकर जानकारी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करेंगे। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने संबंधित बिल को मंजूरी दी थी। पुराने समय से चले आ रहे कई कानूनों में परिवर्तन हो सकता है इस बिल के बाद, इस बारे में भी जानकारी। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी और अब ये माना जा रहा है कि लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आईपीसी अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ एक बिल बुधवार को पेश होना है। चर्चा के दौरान और ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा कि बिल कहता क्या है। और चूंकि कैबिनेट से मंजूर हो चुका है तो लोकसभा में पेश होगा, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल के बारे में विस्तार से भी जानकारी देंगे। तो लोकसभा में बुधवार को इस पर जानकारी की केंद्रीय गृह मंत्री पेश करेंगे। आईपीसी अमेंडमेंट बिल को लेकर ये जानकारी है। पुराने समय से जितने भी कानून चले आ रहे हैं उन्हें लेकर परिवर्तन की स्थिति इस बिल के बाद देखने को मिल सकती है। हमारे संवाददाता विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम समझ लेते हैं। विनीत, क्या कहता है आईपीसी अमेंडमेंट बिल और आगे क्या कुछ होना है इसे लेकर? ये निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईपीसी और सीआरपीसी में जो कुछ ऐसे कानून है, सरकार की यह कोशिश है कि जो औपनिवेशिक कानून है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा है कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता से निकल करके काम करना है, तो औपनिवेशिक मानसिकता की जो भी विरासत है उनमें चोट करना है। तो इसी कड़ी में जो औपनिवेशिक कानून है उनमें परिवर्तन करने की बात जो है वो की जा रही है। और इस बिल के माध्यम से जो आईपीसी और सीआरपीसी से संबंधित जो बिल है उसके माध्यम से इसमें परिवर्तन करने की बात जो है वो की जाएगी। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब से थोड़ी देर बाद, हो सकता है 12:30 बजे या फिर 2 बजे, इससे संबंधित बिल जो है वो लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो पेश करेंगे। और जो औपनिवेशिक मानसिकता के जो कानून है, क्योंकि जब हमारी इस संबंध में गृह मंत्रालय के अधिकारियों से बात हुई या फिर गृह मंत्री से अमित शाह से भी कई बार अनौपचारिक बात हुई, तब उनका साफ तौर पर कहना है कि आज की जरूरतों के हिसाब से कानून बनाना जो है वो जरूरी है। क्योंकि आज की जब औपनिवेशिक समय में जो कानून बनाए गए थे तो वो उस समय औपनिवेशिक हित को ध्यान में रख करके कानून बनाए गए थे। लेकिन आज जो है, आज स्वतंत्र भारत है और स्वतंत्र भारत में जो कानून होने चाहिए वो लोगों की स्वतंत्रता से संबंधित कानून होने चाहिए। इसके साथ ही साथ उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि आज जिस तरह से डिजिटल युग है और जिस तरह से डिजिटल युग में जिस तरह से विभिन्न में अपराध किए जा रहे हैं, डिजिटल माध्यमों से विभिन्न अपराध किए जा रहे हैं, उससे भी संबंधित कानून की आज जो है वो जरूरत है। तो निश्चित तौर पर इस जो बिल में जो पेश में किया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के माध्यम से, थोड़ी देर बाद लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा, उसमें इन सभी चीजों का ध्यान में रखा जाएगा और इस बिल को पेश किया जाएगा। एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे संबंधित, बिल से संबंधित जो भी औपचारिकता थी वो पूरी कर ली गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। अब दोनों ही सदनों की मंजूरी लेनी बाकी है ताकि यह फिर से कानून बन सके। और इसी कड़ी में लोकसभा में यह बिल पहले पेश किया जाएगा और इसे पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा। जी अवंतिका, चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नीमच से अगली बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल होंगे, इस बारे में चर्चाएं हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं समंदर पटेल। 2018 में कांग्रेस से बागी होकर चुनाव भी लड़ा था। समंदर पटेल के बागी होने के कारण ही कांग्रेस को 2018 में जावत से हार मिली थी। 18 अगस्त को समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इस बारे में चर्चा एक बार फिर से तेज होती हुई। चुनावी साल और सियासी अटकलें एक बार फिर से, दौर एक बार फिर से चल पड़ा है दल बदली का। 2018 में कांग्रेस से बागी होकर विधानसभा चुनाव लड़ा और उसी दौरान हार भी मिली थी इसी के चलते। और अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस का दामन एक बार फिर से थाम सकते हैं समंदर पटेल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते रहे समंदर पटेल। सहयोगी हिमांशु हमें ज्यादा जानकारी देंगे। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है फिलहाल इस खबर को लेकर? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे समंदर पटेल 2018 में बागी होकर चुनाव लड़े थे और सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन अब इन्होंने घोषणा की है कि 18 अगस्त को अपनी घर वापसी कर रहे हैं, यानी कि पुनः कांग्रेस में आ रहे हैं। और नीमच की जावत विधानसभा से ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे और पहले भी इन्होंने जो चुनाव लड़ा था वो बागी होकर जावत से ही चुनाव लड़ा था। मूलतः इंदौर के रहने वाले और किसान हैं समंदर पटेल।
हिमांशु, सियासी समीकरण क्या कहते हैं? पहले माना गया कि हार इसीलिए मिली क्योंकि बागी हुए, और अब घर वापसी की भी उम्मीदें हैं। कांग्रेस की तरफ से भी क्या कोई रिएक्शन अभी तक? कांग्रेस की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जो जावद विधानसभा क्षेत्र है वहां पर ये लंबे समय से सक्रिय थे और इन्होंने कांग्रेस से भी वहीं से टिकट मांगा था, और अब फिर से घर वापसी के बाद ये सियासी समीकरणों के मुताबिक वहीं से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं जावद विधानसभा से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, नगर निगम की सामान्य सभा में भारी हंगामा हुआ। सामान्य सभा में बीजेपी पार्षदों का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। कांवर लेकर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी पार्षद पहुंच गए। आसंदी के सामने कांवर लेकर पहुंचे और उस दौरान जमकर हंगामे की स्थिति बनी। बीजेपी पार्षद अमर बंसल यहां पर मौजूद थे। जल संकट, बदहाल सड़क और जल भराव को लेकर यह प्रदर्शन था। हंगामे के बीच सोमवार तक के लिए निगम की सामान्य सभा को स्थगित करना पड़ा है। रायपुर से बड़ी जानकारी, जल संकट, बदहाल सड़क और जल भराव का मुद्दा इस बार विपक्ष की तरफ से उठाया गया और कांवर लेकर आसंदी के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए, सामान्य सभा की बैठक में किस तरह से प्रदर्शन हुआ। आसंदी के पास पहुंचकर विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। कांवर लेकर पहुंच गए बीजेपी पार्षद। प्रमुख कुछ मांगे, जल संकट से जुड़ी हुई बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया, जल भराव की समस्या को भी सामने रखा। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रायपुर से जुड़ी हुई ये जानकारी, सामान्य सभा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें विपक्ष जैसे ही पहुंचता है हंगामे की स्थिति बनती है। बीजेपी के पार्षद कांवर लेकर पहुंच गए और जल भराव की समस्या को भी उठाया है। सही, युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, तस्वीरें हम देख रहे हैं विपक्ष के हंगामे की, कौन कौन से मुद्दे उनकी तरफ से रखे गए, इस पर भी जानकारी। जी देखिए, 10 मिनट में ही सामान्य सभा की जो बैठक थी वो स्थगित हो गई। बीजेपी कह रही है कि वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए थे, उनके संगठन से लेकर के पूरे सवाल जवाब करने को भेजा था ताकि जनता के हित के जो मुद्दे हैं उसे वो रख सके। लेकिन अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि चूंकि निगम सरकार है, शहर सरकार है, वो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इसीलिए वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रही है और सुनियोजित तरीके से सभा को स्थगित किया गया है। और आरोप ये भी लगाया है बीजेपी ने कि एक बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस का, तो उसी के तहत जो है नेताओं के कहने पर ये जो पूरी सभा है उसे स्थगित कर दी गई है। और तो दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा है कि यहाँ पर जो संसदीय जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया गया है। ये मंदिर है, सभा मंदिर के रूप में है और वहां पर इस तरह से डेस में चढ़ करके मटका फोड़ा गया है, प्रदर्शन किया गया है। अब कांग्रेस ने उसके जो फुटेज हैं, जो शहर सरकार है उसके फुटेज मंगाए हैं सदन की कार्यवाही का, और हो सकता है कि शिकायत के बाद उन पर जो जिन पार्षदों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसका हो सकता है बर्खास्तगी भी हो जाए, ऐसा सदस्य है वो मांग कर रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं मीनल चौबे, उन्होंने साफ तौर पर चैलेंज किया है, कहा है कि यदि दम है तो निष्कासन करके या फिर निलंबन करके दिखाए कांग्रेस। और जब सभा स्थगित होने के बाद कुल मिलाकर चर्चा नहीं हो पाई है। बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। और इस बीच आइए सुनते हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। इस हल्के इसमें समाविष्ट किए गए हैं सटई तहसील के अंदर। ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं इसकी सुरक्षा। ये कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं होगा, इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। और न्याय देने की प्रक्रिया में, ये न्याय देने की प्रक्रिया में दंड वही होगा जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है, अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा।
और मैं ये तीनों कानूनों को आगे मैं बताता हूं। बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में मैं इन्वॉल्व रहा हूं। अध्यक्ष जी, मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है। मोदी जी ने 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेजों ने बनाए हुए जितने भी कानून जिस विभाग में है, सभी कानून पर पर्याप्त चर्चा, विचारणा और सोच विचार कर इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से ये प्रक्रिया माननीय अध्यक्ष जी चालू हुई। ढेर सारी कंसल्टेशन की प्रक्रिया इसके लिए हुई है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं, हर जगह पे व्यापक कंसल्टेशन किया गया है। मैंने अगस्त 2019 में ही देश के सारे हाईकोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायाधीशों को लिखा था, देश की सारी लॉ यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा था। 2020 में थोड़ी बेस बनने के बाद सारे सांसदों को लिखा, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, सारे राज्यपालों को लिखा, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कंसल्टेशन के बाद ये प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है कि बेज बरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलिमत समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामलों की स्थायी संसदीय समिति 2011, 2005, 2006 इसकी रिपोर्ट 111वीं, 110वीं, 146वीं, ये सारी रिपोर्टों का बृहद संकलन कर सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को, सारे सुझावों को कंसीडर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूं, ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी के को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को
बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रिवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज़्यादा जगहों पे है। हर मैजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस कानून से हमने नए युग को जोड़ने का भी प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। कानून में कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई, कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में कर के हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं। अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है, अब संपूर्ण ट्रायल क्रॉस सहित की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा। और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये करने से पहले इसमें कोई न्याय के बारे में कोई गोता ही न हो जाए, इसलिए